गांव के कोने में बसी एक छोटी सी बस्ती में सीमा अपने पति रवि के साथ रहती थी। देखने में वह एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन उसकी आदतें कुछ अलग थीं। वह खुले विचारों की थी, समाज की बंदिशों की परवाह किए बिना जीती थी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझती थी। यही कारण था कि रवि एक मेहनती किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था ताकि घर चल सके। लेकिन सीमा के बारे में कई तरह की बातें गांव में उड़ती रहतीं। कोई कहता कि वह अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही है, तो कोई कहता कि वह हर किसी से हंसकर बात करती है। एक दिन गांव में एक नया अध्यापक अजय आया। वह पढ़ा लिखा, समझदार और खुले विचारों का था। जब उसने सीमा के बारे में सुना तो उसे जिज्ञासा हुई कि आखिर क्यों लोग उसे बुरा समझते हैं। वह सीमा से मिला और पाया कि वह तो एक सामान्य महिला थी जो केवल। सीमा ने अजय से कहा, अगर मैं पुरुषों की तरह अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करती हूँ, अपने मन का काम करती हूँ, तो मैं बेशर्म हो जाती हूँ। अगर मैं किसी से खुलकर बात करती हूँ, हंसती हूँ, तो मैं गलत हो जाती हूँ। ये समाज महिलाओं। अजय को एहसास हुआ कि सीमा के बारे में जो कहा जाता था वह केवल समाज के दकियानूसी विचार थे। उसने रवि से बात की और समझाया कि उसकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन रवि अपने ही भ्रम में उलझा हुआ था। वह समाज के तानों से परेशान था और सोचता था कि शायद सीमा ही दोषी है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां गांव के बुजुर्ग और पंचायत के लोग इकट्ठा हुए। अचानक किसी ने सीमा के चरित्र पर सवाल उठाया। उन्होंने रवि से पूछा, क्या तुम्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर विश्वास है? रवि चुप था। वह सोच रहा था कि अगर वह सीमा का साथ देता है तो समाज उसे भी गलत समझेगा। लेकिन उसी समय अजय खड़ा हुआ और कहा, क्या यहां कोई ऐसा पुरुष है जो अपने हिसाब से जीता है और उसे बेशर्म कहा जाता है? सभी चुप हो गए। अजय ने आगे कहा, अगर पुरुषों को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने की आजादी है तो महिलाओं को क्यों नहीं? इस बात ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे रवि को भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी गलत नहीं थी। वह सिर्फ अपने हिसाब से जीना चाहती थी। समय के साथ गांव वालों की सोच बदलने लगी। रवि ने सीमा को समझा और उसे अपनाया। अब सीमा के लिए बेशर्म शब्द एक गाली नहीं, बल्कि एक सम्मान बन चुका था। वह समाज के बनाए ढांचे को तोड़कर अपने हिसाब से जीने वाली महिला का प्रतीक बन गई थी। ये कहानी केवल सीमा की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीना चाहती है।